नमस्कार। मैं महेंद्र सिंह आज आपके बीच शिक्षक दिवस को लेकर के कुछ विचार साझा कर रहा हूं। आप सभी देशवासियों को 59वें शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 5 सितंबर का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति शिक्षक प्रसिद्ध लेखक महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1988 को तिरुटनी में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता सीताम्मा थी। आपकी शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। आप 1952 से 1962 तक भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। 1962 से 1967 तक भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनने का गौरव आपको प्राप्त हुआ। आप भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक, एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। आपके इस कार्य के फलस्वरूप आपको भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सन 1954 में अलंकृत किया। आपके द्वारा कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई। आप महान फिलोसोफर्स थे। आपके जीवन के प्रारंभिक 40 साल शिक्षक के रूप में बीते। आपने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की। भारत में 5 सितंबर 1962 को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। अन्य देशों में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपकी आत्मा 17 अप्रैल 1975 को स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। अब हम बात करें शिक्षक दिवस पर शिक्षक की परंपरागत भारतीय सांस्कृतिक महत्ता को लेकर के। शिक्षक गुरु जीवन का आदर्श है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु भगवान से भी श्रेष्ठ है। अपने समाज में किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत गुरु की अनुमति और उपस्थिति में होती है। यह परंपरा चली आ रही है। माता पिता गुरु देवता, क्योंकि गुरु या शिक्षक स्वयं जलकर शिष्य को जीवन को प्रभावित करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, अगर सफल हुए तो नेतृत्व करोगे, अगर असफल हुए तो नेतृत्व करवाओगे। क्योंकि गुरु जो कुछ नहीं कर पाता है उसे अपने शिष्यों से पूरा करवाने की उम्मीद रखता है। शिक्षक वह सब व्यक्ति हैं जो किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने प्रभावशाली ज्ञान के बल पर, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से किसी साधारण को असाधारण, अलौकिक, प्रभावशाली और श्रेष्ठता के शिखर तक पहुंचाता है, स्थापित करता है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोड, अंदर हाथ सवारी दे, बाहर बाहे चोट। सब धरती का रज करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुणों को बखान करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। गुरु सर्वगुण संपन्न है, गुरु ज्ञान का भंडार है। आपने गुरु के प्रभाव और शिष्य की परंपरा के बारे में गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी के बारे में सुना होगा, जो गुरु की श्रेष्ठता की परिचायक है। अब हम बात करते हैं शिक्षक दिवस का आज का परिदृश्य। आज शिक्षक दिवस को हम किस दृष्टि से देखते हैं, एक शिक्षक को किस दृष्टि से देखते हैं, शिक्षक की आज की महत्ता। आज हम इस बात को महसूस करते हैं, ज्यों-ज्यों आधुनिक भौतिकतावादी युग प्रभावी रहा, त्यों-त्यों गुरु महत्ता और प्रतिष्ठा भी प्रभावित हुई। अब न पुराने गुरुकुल रहे, ना दीपक की तरह प्रकाशमान गुरुजन। यह संख्या होगी बहुत कम, चंदों में होगी।
शिक्षा के निजीकरण और व्यवसायीकरण ने गुरु शिष्य परंपरा को हाशिए पर ला करके रख दिया। अब शिक्षा का अर्थ अच्छी डिग्री पाना और धनार्जन है। एक छात्र की इच्छा हमेशा रहती है कि शिक्षा की डिग्री रूपी हथियार, जिसे उसने बहुत धन खर्च कर और अथक परिश्रम से अर्जित किया है, मानो ज्ञान को खरीदा और बेचा हो, वह 9 लगा करके 100 पाए। आज का सामाजिक परिदृश्य ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को धन की देवी लक्ष्मी के सामने बौनी नज़र से देखता है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी शोचनीय विषय है, काफ़ी चिंतनीय विषय है। आप सभी शिक्षक साथियों को हार्दिक बधाई, पुनः हार्दिक बधाई। आज आपका दिन है। आज आपको आदर्श मानने वाला जीवन आपको याद कर रहा होगा, लेकिन जब तक खुद जलकर जीवन विशेष को प्रकाशित करने वाली बात हम भूलेंगे, जब तक शिक्षक समाज में दुर्गम और सुगम की जंग चलेगी, जब तक धन संग्रह और प्रमोशन पाना ही हमारा लक्ष्य रहेगा, तब शिक्षक दिवस का संकल्प अधूरा रहेगा। हमें याद करना होगा कि हमने कितने अर्जुन तैयार किए, कितने एकलव्य हमें पूछते हैं, कितने छात्रों के जीवन में हमने अपार परिवर्तन किया और उच्च शिखर तक पहुंचाया। समाज हमें किस दृष्टि से देखेगा, याद करेगा। आज इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम, पर अच्छा लगता है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुकूल जब आज भी छात्र गुरुजी के उद्बोधन के साथ चरण वंदन करते हैं, पुरानी यादों के छायाचित्रों को डिग्रियों के साथ संजो के रखते हैं। आज भी गुरु पूजे जाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उन लाखों गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। उन्हें जो भी अपेक्षा हो, उनसे एक शिष्य की जो भी अपेक्षा हो, हम उनकी आशाओं पर खरे उतरें। अपने पद की नहीं, ज्ञान की धारा के प्रवाह से जब जब एक अंकुर को पल्लवित कर एक फलदार वृक्ष में तब्दील करें। हमारा यह ध्येय बना रहे। शिक्षक पूजनीय था, पूजनीय है, पूजनीय रहेगा। तब शिक्षक श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। धन्यवाद। महेंद्र सिंह मेहरा, एक शारीरिक शिक्षक की कलम से।